भूल भुलैया 3 के अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही दबिंद्र नाग को जला दिया जाता है तो उसकी रूह नहीं मरती, यानी उसकी रूह को शांति नहीं मिलती। और फिर दिखाया जाता है कि 200 साल गुजर जाते हैं और अंजलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म होता है। वहीं दबिंद्र नाग की रूह को पता चलता है कि इनका पुनर्जन्म हुआ है तो वो उनको तंग करने के लिए वापस आ जाता है। वहीं पर दबिंद्र नाग सबको अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह अंजलिका मंजुलिका ने मेरे साथ ज्यादती करके मुझे जलवा दिया था। पंडित ने एक खास किस्म का तेल तैयार करके दिया होता है कि ये दबिंद्र नाग की रूह के ऊपर फेंकना और उसको आग लगा देना तो वो नष्ट हो जाएगी। दबिंद्र नाग गलती से उसी बोतल को खींचकर पीछे फेंक देता है और वो उसी के ऊपर गिर जाती है। वहीं से पंडित आवाज मारता है अंजलिका मंजुलिका को कि यही सही समय है, इसको जला दो। वहीं पर अंजलिका मंजुलिका दोनों बहनों को वो यादें याद आती हैं कि पिछले जन्म में किस तरह उन्होंने अपने भाई के साथ गलत। दोनों बहनों की आंख में आंसू आ जाते हैं तो फौरन ही दोनों आग जलाई हुई लकड़ी को पीछे फेंक देती हैं, रोने लगती हैं और कहती हैं कि हमारा पुनर्जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हम अपनी गलती को दोबारा दोहराएं, बल्कि इसलिए हुआ है कि हम अपनी गलती को सुधार सकें। वहीं पर मंजुलिका कहती है कि मेरे प्यारे भाई, हमने बहुत गलत किया पिछले जन्म तुम्हारे साथ, तो अगर तुझे लगता है कि तू हमें जलाकर तुझे सुकून मिलता है तो तू हमें जला दे। वहीं पर दबिंद्र नाग भी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है कि उसकी आंख से एक आंसू नीचे गिरता है और दिखाया जाता है कि उसकी रूह को मुक्ति मिल जाती है। वो सीन देखकर सभी रो पड़ते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उसकी रूह को शांति मिल गई। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। नो डाउट कि इस मूवी में बहुत अच्छा लेसन दिया गया है कि अपनी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, बल्कि अगर मौका मिले तो उसको सुधार लेना चाहिए। ये था पार्ट 2। अगर आप लोग इसी तरह से किसी भी मूवी के सीन्स देखना चाहते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन में तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो और कमेंट सेक्शन में उस मूवी का नाम जरूर लिखना।